अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत, लेकिन आज भी हमारे माशरे में बेटियों पर बेटे को फौकियत दी जाती है। क्यों, वजह क्या है, बनाम सरकार। नाज़रीन, अल्लाह ताला औलाद नसीब करे ये तो कहा जाता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंसेस शुरू हो जाती हैं और मोस्टली ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं उनको मैंने ये कहते सुना है कि अल्लाह ताला हमें बेटा दें। हाँ, बहुत से परसेंटेज में ख़वातीन ज़्यादा हैं जो इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करती हैं या दुआ करती हैं। क्यों ये ख्वाहिश ज़ाहिर की जाती है, वजह क्या है, और आज भी हमारे माशरे में औरतों के ऊपर मर्दों को तरजीह दी जाती है वालिदैन की तरफ से, यानी कि बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है बेटी के ऊपर। क्या वाकई ये सच है? लोग किस हद तक शऊर रखते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। सर, क्या नाम है आपका? जी, जाहिद साहब, नॉर्मली ये देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि बेटों को बहुत पसंद किया जाता है, और अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो बेटियों की लाइन लगा दी जाती है जब तक बेटा पैदा ना हो। कोई ख्याल नहीं किया जाता एक औरत की सेहत का, आबादी का, इशूज़ का, घर की मुआशी सूरत हाल का, बस बेटा चाहिए होता है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहली बात यह है कि ये एक जहालत की निशानी है कि जी हम जो है ना इतनी यानी कि जो तरक्की भी होगी दुनिया में, और शायद हम ये जो पुराने ज़माने की रवायत थी कि जी बेटे जो है ना वही सब कुछ हैं, हम उसी रवायत पे चल रहे हैं। तो अगर आप अपने मज़हब की तरफ देखें, जिसके आप नबी के फॉलोअर हैं और जो क्लेम करते हैं कि जी हमारे लिए वो जो है ना जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, जब उनकी तरफ देखें तो उन्होंने तो कोई बेटों का चक्कर नहीं, उनको तो वहाँ बेटी थी माशाल्लाह, और वो कितनी मोहब्बत करते थे अपनी, और कितनी मोहब्बत करते थे। और फातिमा के लिए तो आप मतलब कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। कुछ भी होता था तो जो है ना वो हज़रत फातिमा को आगे कर दिया जाता था कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। क्यों? वो बेटी को नहीं मैं टाल सकता, और सबको टाल सकता हूँ, बेटी को अपने नहीं वो टाल सकते थे। बिल्कुल सही। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि बेटियों से कितनी मोहब्बत थी उनको। रहमत है आपके घर के लिए। रहमत है, मतलब कि वो तो उन्होंने कहा कि बेटियों की रहमत है, और हमारे फरमाया भी गया है कि जिसने इतनी बेटियों की कफालत की और उनको की शादियाँ की तो वो सीधा जन्नती होंगे। बेशक, ठीक है। फिर भी हम ये बात समझते नहीं। आप भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, आप देखते होंगे, आप ऐसे भी पूछें तो बेटा पसंद है, बेटी को कहते हैं बेटे हमारे फेवरेट। असल मसला है विरासत का। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो पुराना सिस्टम चल रहा है कि जी ठीक है, अल्लाह ताला ने एक विरासत जो है ना वो कर दी है, एक सेट कर दी है, आप उसके मुताबिक काम करें कि जी ये विरासत का कानून है जो हमारे नबी पाक या कुरान पाक में दिया गया है। बिल्कुल ये विरासत का कानून है, आप उस विरासत के कानून के मुताबिक चले। आप कहते हैं जी नहीं जी आप बेटियों को हिस्सा ही नहीं देते, ठीक है, आप कहते जी बस जी शादी कर दी है बस जाओ भाई। हाँ, ये भी सोचते हैं कि उसने तो शादी करके अगले घर चले जाना है। बेटियां होंगी इनको हिस्सा देना पड़ेगा, ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो हमारी जायदाद जो है ना 4 मरबे उधर चले जाएंगे। तो ये बड़ा एक मसला है, बड़ा मसला है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह एक बेटी एक बेटा है। माशाल्लाह। आपकी फेवरेट कौन है? देखिए, मुश्किल है ये सवाल। जब चॉइस की बारी आती है ना तो आई प्रेफर माई बेटी में। अरे जबरदस्त। आप जैसे वालिदैन जो है ना वो सलामत रहें, बेटियों के सरों का ताज रहेंगे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे इधर आओ ज़रा, ये भी आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। इतना प्यारा नाम है ना, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला ही है। अच्छा, मुझे बताओ कितने बहन भाई हो आप? मेरा एक भाई है। एक भाई है और एक बहन है छोटी सी। एक छोटी बहन भी है। पसंद ज़्यादा कौन है? बनती किसके साथ ज़्यादा है? बहन के साथ। बहन के साथ? क्यों? छोटी सी है, खेलने में भाई के साथ लड़ाई भी होती है? भाई गाँव पे चला जाता है ना। अच्छा, चलें ठीक है, ओके, सलामत रहो जी। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन साहब, ये आपकी बेटी है? मेरी बेटी। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? इसका नाम ज़हरा। और बेटा भी आपका है? जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि आपके 2 बच्चे हैं? नहीं, मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी। कैसे, कितने? मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं मेरी। 2 बेटी हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मेरा बेटा है। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा है? उसके बाद फिर बेटा, फिर बेटी है मेरी। फिर बेटी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेटिज़ में जी लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं या बच्चियां आती हैं?
मेरे लिए ज़्यादा दोनों बेटियाँ हैं। दोनों बेटियाँ हैं, क्यों? माशाल्लाह बच्चियाँ ज़्यादा माँ बाप का साथ देती हैं। अच्छा, किस लिहाज से? किस लिहाज से कि बच्चे क्या नाम है दाएँ बाएँ भी हो जाएं बड़े होके, लेकिन बेटियाँ साथ नहीं छोड़ती माँ बाप। ये कैसे पता आपको? आपकी तो बेटियाँ भी छोटी हैं। छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ दुनिया में जो हो रहा है, तो बेटियाँ माँ बाप के साथ ऐसे रहती हैं खलूस से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। जो माँ बाप का एहसास बेटियाँ करती हैं वो बेटे नहीं। और बेटे भी करते हैं। हाँ जी, ऐसी करते भी बात हैं। नहीं कई है। बच्चे ऐसे फर्माबरदार होते हैं कि बहुत अच्छी यानी कि माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन बेटियाँ बहुत ज़्यादा खिदमत करती हैं। और अल्लाह पाक को वो औरत बहुत पसंद है जिसके सबसे पहले बेटी ही हो। मेरे मालिक उस औरत को बहुत पसंद करते हैं कि जिसको सबसे पहले बेटी दें। हमारे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए भी कहीं पर भी कोई डिबेट हो रही हो तो बेटों के लिए बड़ा फ़ख्र इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे इतने बेटे हैं, बेटा होना चाहिए। उन लोगों का ज़हन बहुत गलत है। 4-4 5-5 बेटियां पैदा कर दी जाती हैं कि बेटा जब तक नहीं हो रहा। अस्पताल भरे पड़े हैं जहाँ पर 4 बेटियों के बाद एक बेटा हो रहा है तो खुशी मनाई जा रही है, और अगर चौथी बेटी हो रही है तो अफसोस का रो रहे हैं, रोते हैं लोग। मैंने देखा रोते हुए लोगों को, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटियां बहुत यानी कि बहुत बहुत साथ देती हैं बच्चियां। ये समझ लें कि मेरे लिए ये बच्चे मारते हैं ना इसको, तो इनको मार पड़ती है मेरे से। मार पड़ती है सबको। पापा की फेवरेट कौन है? बेटी। बेटी है, आप नहीं हो? नहीं। अच्छा, आप नहीं हो, चलो आप भी फेवरेट हो। आप ऐसी बात नहीं है कि फेवरेट नहीं लेकिन बच्चियां जो उनसी हैं ना बहुत माँ बाप का ख्याल। मैंने अभी 2 दिन पहले देखा, अभी मेरी क्या नाम है कल यानी कि सास मेरी की डेथ हुई है कल। अच्छा, तो जो बेटियां ना सारी उनके इर्द गिर्द हॉस्पिटल में रात रह रही हैं, दिन रह रही हैं। टाइम बनाया हुआ अपना कि इस टाइम पे मैंने रहना, इस टाइम पे आपने अम्मी के पास पूरी खिदमत करनी है। वो मैंने देख लिया सब कुछ। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला आपकी बेटियों के अच्छे नसीब करे जी। ये बेहतरीन दुआ होती है। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आप हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? आज़ाद हुसैन। आज़ाद हुसैन साहब, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस तरह से, मतलब कितने बेटे कितनी बेटियां? 2 बेटियां 2 बेटे। अरे फैमिली तो पूरी 4 माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बहुएं मेरी वो बेटियों के बराबर। क्या बात है। मैंने उनको कभी बहू नहीं समझा, बेटी समझा। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आप जब बच्चे पैदा हुए और जोड़ियाँ रलाने के लिए अक्सर बड़े कहते हैं ना कि एक और कर लो जोड़ी मिल जाएगी, या 2 कर लो या 4 कर लो। हमारे मुआशरे में बेटे को प्रेफर किया जाता है या बेटी को? देखा जाए तो ऑल राउंडर यही है कि बेटा कहते हैं, लेकिन मेरी समय बड़ी बेटी है, मैंने उसको पसंद किया। माशाल्लाह। समय बड़ी बेटी आपकी ख्वाहिश थी कि बेटी हो? बेटी मेरी ख्वाहिश थी। क्यों, क्या वजह? क्योंकि हमारे घर में बेटियों की कमी है, और नबी पाक ने फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होएगी उस घर में रहमतें नाज़िल होएंगी। बिल्कुल। और माशाल्लाह मेरे घर में बड़ी रहमत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा सऊदी अरब जा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपने कहा कि जनरली देखा जाए तो लोग बेटे को प्रेफर करते हैं। हाँ, आपके ख्याल में क्यों? नहीं, वो दौर जहालियत का ख़त्म हो गया। अब तो सारे तकरीबन यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे को औलाद दे, और मैं इसमें खुश था कि शुक्र है मुझे कोई औलाद नसीब हुई। औलाद बड़ी रहमत है, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह में जिसमें भी राज़ी जो जिसमें राज़ी। लेकिन अंकल आपने देखा होगा आज भी, आप कह रहे हैं कि वो दौरे जहालियत था, आज भी लोग 4 बेटियों के बाद एक बेटे की ख्वाहिश में 5वां बच्चा कर देते हैं, 6ठा बच्चा कर देते हैं। घर में इतने वसाइल हो ना हो, बच्चे पैदा किए जाने हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, लोगों की 5-5 4-4 बेटियों के बाद एक बेटे की ख्वाहिश अभी भी कायम रहती है, चाहे ऑपरेशन हो रहा हो, औरत की हेल्थ स्टेक पे लगी हो। ये दौर चल रहा है, लेकिन वो जहालियत है कि गलत बात है। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ जिसका उतारा उसको रिज़्क़ मिलेगा, जिसको औलाद दी उसको औलाद मिलेगी। वैसे उसको कुछ नहीं मिल सकता। बेटा की तमन्ना करते करते बेटियां पैदा करते रहते हैं, नहीं, जो अल्लाह ने दे दिया उसको अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े लोग डरते भी हैं बेटियों के नसीब से। नहीं, नसीब माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां आपके माशाल्लाह, अल्लाह मियां और बेहतर करे, लेकिन बड़े लोग डरते हैं कि पता नहीं बड़े होकर नसीब कैसे होंगे। वो उनका सोच है, ये उनकी गलत सोच है कि मैं बेटियों से तंग हूँ। जब मैंने बेटियों की शादी की है माशाल्लाह, मैं मजदूर आदमी था रहा हूँ, तो मेरे को अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से मदद की। क्या बात है, वही ज़बरदस्त। उन लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो मैसेज ये कि अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जिसकी भी बेटियाँ उनको चाहिए कि अपनी बेटियों को बहुत प्यार करें। बेटी के बगैर इस घर में घर कुछ नहीं है, घर कुछ नहीं है, बेटी के बगैर घर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ टॉपिक जब आप शुरू करने निकलें तो कहीं ना कहीं आपके दिल में मायूसी होती है कि आज मैंने बड़ा उदास हो जाना है लोगों के वॉइस सुन के। लेकिन जैसे जैसे हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप यकीन जानिए मुझे ना सिर्फ खुशी हो रही है बल्कि मैं स्माइल करती जा रही हूँ साथ साथ के। ओहो, आज भी हमारे माशरे में बेटी को पसंद भी किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर बेटी पैदा करे, क्योंकि वो यकीन रखते हैं, उनका ईमान है कि घर में रहमत आएगी, घर में बरकत आएगी। और ऐसे में ये जो बच्चे हैं ना, जैसे अभी ये आगे से भाग के गया, ये करते हैं लड़के, और लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं। ये मैं कह रही हूँ, फ़ायदा उठा रही हूँ थोड़ा सा लड़की होने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है कि आपका बैलेंस होना चाहिए। अल्लाह ताला एक बेटा एक बेटी दे दे, मतलब जोड़ी रला दे, 2 बेटे 2 बेटियाँ दे दे। लेकिन जिनके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बेटा हो। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ बेटे हों तो वो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं। बट ऐसे में मुझे ये लगता है कि हमें ये सोचना होगा कि हमारे मुआशी हालात, हमारी जो सिचुएशंस हैं आजकल के दौर में, वो क्या ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। लोगों से ये भी पूछेंगे हम कि आजकल के दौर में कितने बच्चे होने चाहिए, क्या वो इस चीज़ को की समझ रखते हैं कि आबादी में इजाफा जो है वो वसाइल में कमी का बायस भी बन रहा है, ना सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि अपने घर के लेवल पर। क्या जो हम महंगाई चीज़ें महंगी हो गई, आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं, वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो घर के 2 वक्त की दाल रोटी है, क्या हम उस चीज़ को समझते हुए ना लॉन्गर रन प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आए लोगों से जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद मलिक। शहजाद भाई, हमारी सोसाइटी में क्या आपने कभी देखा है कि बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है बेटियों के ऊपर? बिल्कुल देखा है आपने? बिल्कुल दी जाती है। बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बेटे को ज़्यादा थोड़ा सा लेट डाउन किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? बेटों से बड़ी उम्मीदें मुबस्सा होती है पेरेंट्स को कि बड़ा होगा माशाल्लाह, इंटेलिजेंट बनेगा, कमाएगा, सहारा बनेगा। बेटियाँ तो पराए धन की होती हैं। लेकिन बेटियां भी तो बन सकती हैं, बेटियाँ बन एहसास भी सकती हैं, करती लेकिन हैं, यहाँ पे सहारा भी। आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर जेंट्स को तरजीह दी जाती है। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी तरजीह? दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है। कैसे? ट्रस्ट होना चाहिए माँ बाप को दोनों पे। ट्रस्ट की बेस पे आप बेटियों को लेट डाउन कर देते हैं, बेटे को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उम्मीदें बेटियों से भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। माशाल्लाह कई सिस्टर्स हमारी अच्छी जॉब पे लगी हुई हैं, बहुत अच्छी ओहदों पे आयद है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए माँ बाप को बस। लेकिन क्यों नहीं किया जाता? औरत को हमेशा, आपने लेट डाउन का जिक्र किया, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ना लाइन लगा दी जाती है जब तक बेटा नहीं होता। घर में बेटे हो तो आपको लगता है बस जी अब आप जो है ना वो आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, और फिर वही माँ बाप बड़े होकर जब उम्मीदें बहुत सी फैमिलियाँ जो माशाल्लाह बेटी पे डिपेंड करती हैं, जो चल रही हैं माशाल्लाह। बेटे जो अल्लाह माफ़ करे, कोई ड्रग्स पे लगा हुआ है, कोई कहीं पे लगा हुआ है। तो कई फैमिली हैं पाकिस्तान में, 25% तकरीबन फैमिली है जो बेटियाँ कमा रही हैं, पेरेंट्स का सहारा बनी हुई हैं, अच्छी जॉब पे हैं माशाल्लाह, स्टडी में भी नंबर 1 रहती हैं। हम लड़कों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो स्टडी में भी लूज़र है, तो बेटियाँ माशाल्लाह यदि ना भी तरजीह दें। ये बात आपने वैसे सही किया है कि अक्सर टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां होती हैं, पढ़ाई में बड़ी ज़बरदस्त, जिम्मेदार भी होती हैं, पढ़ाई में भी, घर में भी। छोटी सी उम्र में मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं, एक बेटा माशाल्लाह। बेटा कंप्यूटर पे बैठे हुए सलाम करता है, बेटियाँ मुझे मिलती हैं, उठ के जफ्फी डालती हैं, डिफरेंट नाम लेती हैं, बाबा, अप्पू, पप्पू, जो कुछ भी पेरेंट्स वगैरह। खुशी होती है बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, ये दुआ हमेशा कीजिए। बेशक। डर लगता है बेटियों के नसीब से, इसमें क्या है? अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो आपकी बेटी के साथ भी नहीं होगा। अगर आप अपनी नज़र में बिल्कुल हया रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बच्चों के अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। आपको लगता है ये सोच चेंज हो रही है अब हमारे माशरे में? हो भी रही है, और लेडीज़ बहुत आगे भी निकल चुकी हैं, जो माँ बाप बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट कर चुके हैं, वो उनका नजायज़ बेनिफिट उठा के ना उनको मायूस कर रही हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ से है, बेटों की तरफ से भी है, बेटियों की तरफ से तो है ही है, लेकिन बेटियों की तरफ से भी अब काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया है। जब से आप ज़्यादा ट्रस्ट भी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी जो है ना, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए दोनों का, दोनों के लिए। बिल्कुल, तरबियत मैटर करती है, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका। अच्छा, बड़े लोग, अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपनी बेटियों को पसंदीदा करार दे रहे हैं, और बेटियां तो वैसे ही बाप के लिए सर का ताज
बना कर रखते हैं बाप, और बड़े प्यार से चाव से उनका देखभाल करते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे मुआशरे में जब ये सवाल किया जाता है कि आपका बेटा नहीं है, तो हाँ जी बेटा नहीं है, और अफसोस का इजहार भी किया जाता है, कुछ लोग अफसरदा भी हो जाते हैं। एक और साबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। अजमल साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जी ख़वातीन हो या मर्द हज़रात, जी न्यूली शादीशुदा कपल जो है, ख्वाहिश में जब ये पूछा जाता है प्रेफरेंस क्या है आपकी औलाद में, तो बेटे को तरजीह दी जाती है। ये देखा है आपने? बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, देखा गया है। और आजकल का जो दौर है उसमें मैंने काफ़ी टीवी के ऊपर या वैसे भी हमने सुना है कि जी बाप ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि उस बेटी उसको कबूल नहीं है। हालांकि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी रहमत है, वैसे रहमत है, ये आपके रिस्क का आती है। यस, बिल्कुल आती है। मेरी भी एक बेटी है, माशाल्लाह। मेरा एक बेटा है, लेकिन मेरे पहले 2 बेटियाँ थी, वो फौत हो गई। वो अल्लाह की रज़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बहुत प्यारी है वो। रात 3 बजे भी मुझे चीज़ कहेगी ना कि ला के दें पापा, तो ला के देता हूँ। क्या एज है उसकी 22 साल एज है। 22 साल, जी। माशाल्लाह। अब तो मैंने उसकी शादी करनी है। अरे अल्लाह ने उसके बहुत अच्छे नसीब करे। थैंक यू। आपसे अगर एक जनरल सवाल पूछते हैं, घर में भी पूछा जाए कि बेटा पसंद है या बेटी पसंद है, तो आप क्या जवाब? बेटी मुझे पसंद है। बेटी पसंद है, क्या वजह? नो डाउट कि वो बेटा मेरा बहुत ओबीडियंट है, मैं उसको जो कह दूँ वो बिल्कुल करता है। लेकिन बेटी के साथ एक ऐसी नाराज तो नहीं हो जाएगा बेटा आपका कि आपने टीवी पे कह दिया कि आपको बहन पसंद है, मैं पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा माशाल्लाह MBA उसने किया हुआ है, इस वक्त तो सॉफ्टवेयर हाउस में HR की जॉब पे काम कर रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह वो समझदार है। तो मेरे साथ जो भी करना, उन्होंने माँ के साथ बात नहीं करनी, लेकिन मेरे साथ बड़ी अच्छे तरीके से फ्रेंडली माहौल में उन्होंने बात करी। मैंने माहौल ही ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि हमें ना बेटियों के नसीब से डर भी बड़ा लगता है, इसलिए बेटी ना दे, अल्लाह हमें बेटी ना दे। ये बड़े बड़े लोगों ने भी ये बात की है। नसीब सिर्फ अल्लाह पाक लिखता है। अगर आदमी के बस के अंदर होता तो पता नहीं वो क्या होता। इस तरह ये बेटियां बहनें बर्बाद ना होती। वो मेरी भी बहनें हैं, हम भी इसी दौर में गुजर चुके हैं इस माहौल से, तो इसलिए इस वजह से डर लगता है। वरना और बेटी जैसी तो चीज़ कोई नहीं। बिल्कुल सही। घर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लोग, अंकल मैं पर्सनली ऐसे बड़े लोगों को जानती हूँ कि तीसरी बेटी पैदा हुई तो अफसोस का इजहार किया, रोना शुरू कर दिया, चुपके इवन माँ भी सिस्कियाँ ले रही है, ओहो मेरी तीसरी बेटी पैदा हो गई। उसको कोई पीछे से पुश करता है, प्रेशर, सोशल प्रेशर देता है उसको, उसका मियाँ, उसकी सास, वो भी हमारे मुआशरे के लोग हैं ना। डेफिनेटली हैं, लेकिन जो आजकल का दौर है ना, उसमें वो कहते हैं ये जो बेटी है ये बोझ है हमारे ऊपर। ठीक है, बेटे को वो इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि जी कल को वो जाएगा कमाएगा। हालांकि इतने सारे वाक़यात में बेटा, मतलब माँ बाप बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, लेकिन बेटा उसका वो नशा करता है, ड्रग लेता है, डकैतियाँ करता है, मतलब उसमें फिर वो तरसते हैं कि यार काश इसकी जगह बेटी होती। लेकिन टाइम गुजर गया होता, लेकिन बेटी जैसी चीज़ कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए अंकल की आंखें भी चमक रही थी, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि अब तक मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, हर कोई प्रेफर कर रहा है और कह रहा है कि बेटी जैसी चीज़ कोई नहीं। और वाकई में बेटियाँ ना सिर्फ रहमत बल्कि घर की बरकत भी होती हैं। और अगर हम ये एहसास कर लें तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ अपने घर के माहौल को, अपने दिमागी सुकून को बेहतर कर सकेंगे, बल्कि अपने घर के वसाइल को, लिमिटेड वसाइल जो हम महंगाई के इस दौर में कहते हैं कि हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि बेटे की ख्वाहिश में आप 6-6, 7-7 लाइन लगा दें बच्चों की, अगर आप मुतमईन हो जाएं जितने आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं उस पर, तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो उनके लिए भी काफ़ी हो जाएंगे। और ये वो सोच है जो ना सिर्फ हमें फैलाने की ज़रूरत है बल्कि इसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बैठक सी लगी हुई थी कुछ दोस्तों की, हमने कहा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इब्रार। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज। और आपका? आदिल। और आपका क्या नाम है? आगे आ जाए सर, आपसे नाराज़गी है इनकी, मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं, आप सब शादीशुदा हैं? चलिए, वेरी गुड जी। सर आप साहिब औलाद हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। जोड़ियाँ रल गई। जोड़ियाँ रलाने के चक्कर में हम 6-6, 7-7 भी बच्चे पैदा कर देते हैं, है ना? होता है ना हमारी सोसाइटी में। इतने काफ़ी जो
जिनको पाल सकें वो काफ़ी है। सही बात है। ये जो हालात चल रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बाकी अल्लाह की देन है, वो अल्लाह ही करता है सब कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं करना होता ना, उसने पालना है उनको। उसी ने पालना है, नसीब भी उसने लिखने हैं। अल्लाह मियाँ अच्छे नसीब करे। आपकी फेवरेट कौन है औलाद में? फेवरेट कौन है आपका, बेटा या बेटी? मेरे हिसाब से तो दोनों फेवरेट हैं। दोनों फेवरेट हैं। वालिदैन के लिए तो दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होता है कि जो आपकी नस्ल बढ़ाता है ना, वो आपका बेटा बढ़ाता है। बच्ची का रिश्ता होता है पेंचे का, तो आप इसके ना पेंचे का रिश्ता है, वो चली गई, ठीक है, रिलेशन तो है आपका, लेकिन जो आपको नस्ल बढ़ाने का सिलसिला आता है ना, वो बेटा ही होता है। तो आपके उसके नाम से आप नहीं, दोनों हैं, मैं ये नहीं। अच्छा, ये नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि नस्ल बढ़ाने के लिए और माँ बाप का सहारा, नाम रोशन करें, जनरली भी देखा जाए तो माँ बाप का सहारा बेटे बनते हैं। लेकिन जो मोहब्बत बेटी दे सकती है वो बेटा नहीं दे सकती, ये बात भी है। ये मुझे बड़े लोगों ने बात की है। सर मुझे ज़रा ये समझा दे, मैं चाहती हूँ हमारे नाजरीन को भी आप ज़रा ये समझाएं कि ये कैसे होता है। आई एम श्योर वो भी इससे अग्री या डिसअग्री कर रहे होंगे। ये ऐसा ही है, जैसे ज़्यादातर आपने जिससे भी सवाल किया उसने यही कहा होगा कि बेटा वालदा उसके साथ ज़्यादा अटैच है, वो उसको ज़्यादा मोहब्बत कर सकती है, और बेटी के लिए बाप बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और इसका रीज़न क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने बड़ी ख़वातीन से और बड़ी बाजियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करती, इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, साहिब औलाद हैं आप? नहीं, अभी कोई नहीं। शादी हुई भी है? शादी हुई है। चलिए, अल्लाह मियाँ आपको जल्द औलाद दे। आपकी तरजीहात में पहला बच्चा क्या होना चाहिए आपका, बेटा या बेटी? सच बोलिएगा। मालिक की रज़ा है, उसकी रज़ा के साथ। अल्लाह ताला की रज़ा तो है, लेकिन अपनी एक ख्वाहिश भी होती है ना, एक दुआ भी होती है। बेटी होनी चाहिए। बेटी होनी चाहिए। ये आप मेरे टॉपिक की वजह से तो नहीं कह रहे? सारी बातें सुनने के बाद आपने कहा कि क्यों? वैसे ही पसंद है आपको? पसंद है मुझे। वजह, कोई एक वजह बताएं उसकी। ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल जो बेटी रखती है, बेटा तो सारा दिन कभी दोस्तों के साथ निकल जाता है, कभी सैर करने, कभी कहीं। आपको लगता है आपका एहसास जो है वो आपकी बेटी ज़्यादा करती है? चले, अल्लाह मियाँ आपको ज़रूर एक प्यारी सी बेटी दे, अच्छे नसीबों वाली। भाई आप साहिब औलाद हैं? नहीं, शादी हुई भी है? हाँ जी। उल्टा सवाल पूछ लिया, शादी वाला पहले पूछना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आपकी शादी हुई भी। कितना अर्सा हुआ है शादी? अभी साल हुआ है। अच्छा जी, अल्लाह मियाँ आपको ज़रूर साहिब औलाद करे। आपकी तरजीहात में क्या शामिल है? तरजीहात में माशरे के हिसाब से लोग पहला बेटा ही पसंद करते हैं। आपकी भी ख्वाहिश बेटा ही है? नहीं, ख्वाहिश तो जो भी अल्लाह दे दे वो तो ठीक है, लेकिन माहौल जैसे लोग बातें करते हैं कि यार बेटा हो तो ये हो। क्या हो? चलिए मुझे ज़रा बेटा हो। आपकी ख्वाहिश भी है कि बेटा? नहीं, बेटा अल्लाह औलाद दे। एक वो शख्स है जिसके पास है ही नहीं, 3-3 4-4 साल हो गए हैं, लोगों से पूछा औलाद ही नहीं है। और जब उसके लिए तो जो भी आ जाए अल्लाह मियां की तो रज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिसके पास है वो उसकी उम्मीद यही होती है कि बेटा होगा। क्यों? वैसे क्यों किया जाता है? बस पता नहीं क्या लोगों की। एक तो सर ने बताया ना कि नस्ल आगे बढ़ती है, वो तो ठीक है, लेकिन अब पता नहीं यार लोग औरतें बातें करती हैं यार ये बेटा होना चाहिए था, पहले से पहले गैस, सबसे पहले रोना भी शुरू कर देती पहले गैस करती हैं कि यार बेटा, अल्लाह पता उसको खुद भी ना हो। लेकिन है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाजी साहब अभी ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली बुजुर्ग खवातीन दुआएं क्या देती हैं? अल्लाह तुझे बेटा दे। मैंने बहुत कम सुना है कि आपको दुआ मिल रही है अल्लाह आपको बेटी दे, है ना? क्यों? हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट नसीब वालों को फातिमा मिलती है जी, बेटे के नसीब वालों को मिलती है। ये तो आपने बड़ी माशाल्लाह लाइक बेटे को करते। आप किसको पसंद करेंगे? वो तो अभी तो जो भी आ जाए वो बेहतर है, जो भी आ जाए बेहतर है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ। सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शेख मेराज खालिद। शेख साहब मुझे ये बताएं कि जनरली आपने अपने इर्द गिर्द माशरे में देखा है कि बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है बेटियों की निस्बत। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, जनरली है, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है। बेटी बेटी है, उसको हम तो मैं तो मेरी ज़ात जहाँ तक मेरी ज़ात है, मैं तो बेटी को ज़्यादा रेफर करता हूँ। बेटी को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी फोर्थ हो गई है। अच्छा, 2 बेटे एक बेटी है, लेकिन मैं बेटी को बहुत ज़्यादा बेटी को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा। आपकी मिसेस का फेवरेट कौन है? मेरी बेटी। वो भी बेटी है? माओं का तो बेटा ज़्यादा प्यारा होता है। बेटी है। वजह क्या है इसकी? बस अल्लाह की रज़ा है ना। अल्लाह जब फरमाता है बेटी जो है नेमत है, बेटी जो है ना नेमत अल्लाह ताला की, इससे अल्लाह ताला को ये नाराज़गी होती है अगर हम बेटी से मुंह फेरते हैं। लेकिन फिर भी लोग फेरते हैं। आप अस्पतालों में जाकर देखें,
ढेर लगे हुए हैं बेटियों के, बेटे के चक्कर में। हम लोगों को ना इतनी समझ नहीं है। हम कहते हैं हमारी औलाद नहीं ना हो, हमारा कोई बाजू बने, हमारा कोई वारिस बने। आपने देखा बुजुर्ग दुआएं देते हैं, अल्लाह तुझे बेटा दे, बेटी दे, कोई दुआ नहीं देता। बेटी है, बेटी आप कभी भी दे लें, जब आप हमारी स्टेज में आएंगे आप भी देखेंगे ना, बेटी सहारा बनती है, माँ का भी बाप का भी। कोई किसी का बाजू होता है, बेटे में वो शक्कत या वो नहीं होता, बेटा वक्ती तौर पे होता है जो कुछ भी है। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 3 थी, एक फोत होगी, 2 हैं। 2 बहनें। और आप कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। बेटी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी या ऐसे ही 6 भाई और 2 बहनें? आपकी अम्मी का फेवरेट कौन बच्चा था, बेटी या बेटा? बेटा। बेटा। देखा, ये सोच थी ना हमारी सोसाइटी नहीं है, सोच अभी भी है, और जनरली अक्सरियत जो है ना ये सोच है कि बेटा होना चाहिए, अक्सरियत है। लेकिन जो इंसान की अपनी थिंकिंग है ना, मेरी थिंकिंग है कि बेटी। शेख साहब कहते हैं कि जी बेटी अपनी जो है वो मुझे अपनी बहुत थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। सुभान साहब, आपका क्या नाम है? जाहिद। और बच्चे पीछे खड़े हैं। चलो जी, ऑडियंस भी आ गई है हमारी, बच्चे भी खड़े हैं यहाँ पे। सुभान साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में जी हमारे माशरे में कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए, मुसीबत ही है, 2 या 3 होने चाहिए। 2 या 3। इसकी ज़्यादा बच्चे पैदा, क्या है इसमें? मुसीबत ये है, खाना पीना, पढ़ाई का मसला, इतनी महंगाई, मकान किराए का और हर चीज़, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं। वो बच्चे अपनी मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा कराते हैं, 32 हज़ार रुपये का बिल आता है, ये कौन दे? कुलचा ये 25 रुपए का कुलचा होगा, कभी आपने ये सोचा है कि ये कुलचा 25 का दे रहे हैं और इसका वजन कितना है? ये नहीं पूछता कोई, ये नहीं कोई देखता। महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया। महंगा तो चलो महंगा तो हो गया, मगर चलो ठीक है, हम 25 रुपए देते हैं, मगर हमें ये बताओ कि उसका कोई वजन करने वाला आता है शहर में? कोई है वाली वारस? सही बात है, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई नहीं है। टॉपिक से हम आउट होते जा रहे हैं, लेकिन सर की बातें बिल्कुल ठीक है। जो हालात चल रहे हैं, महंगाई कोई आता है, कोई देखता है कि रोटी का वजन कितना है, ये 15 की रोटी दे रहे हैं, इसका वजन भी तो देखो ना। सर आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा तो वो बेटे को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बेटियों को नहीं देते। और बेटियां हो तो फिर मुंह बना लेते हैं, इसलिए कि उसमें बेटियों में डबल देना पड़ जाता है। कैसे? जब उनकी शादी होती है, उनकी रिश्ते ब्याह करती हैं, कोई भी इंसान, कोई बेटी पैदा हो रहा है, अपना रिस्क साथ लेकर आ रहा है, अपना पर ये नहीं समझते ना वो ये सोचते हैं, ये सोचे तो फिर ये बात ही ना, बेटी और बेटे को एक जैसा समझे। पर वो कहते नहीं जी, बेटा हो गया तो बेटे ने तो आती हमें कमाइयाँ दे देनी, बेटी के बारे में नहीं सोचता कि बेटी कितना ख्याल करती माँ बापों का, दुख में तकलीफ में बच्ची आगे होती है, बेटा आगे नहीं होता। ये बड़े लोग ये बात कहते हैं, ये बड़े सोचते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब जो होते हैं, यहाँ पर जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, इवन औरतों की ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ औलाद में औलाद नरीना हमें अता की, ये दुआएं भी की जाती है कि हमें बेटा हो। बड़ा फख्र महसूस किया जाता है बेटे की। जो बेटी पैदा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं समझते कि बेटी होगी, मायूस हो जाते हैं। वो तो अल्लाह ताला के घर से आती रिज़्क़ लेके, हमने उसको क्या खिलाना होता है। अपने बच्चे पढ़ाए हैं, MA तलक इंग्लिश में कराया माशाल्लाह, यानी बेटी को, 3 बेटियां पढ़ी हुई है, नौकरी सवाल ही पैदा नहीं होता कि नौकरी कहीं से मिल जाए, मिलती नहीं। कौन सा एजुकेशन है, कौन सी जगह है जहाँ हमारी बेटी ने दरख्वास्त नहीं दी, मगर मजाल है नौकरी मिल गई हो। फिर उसने तो हालात की बात करें सर, हालात तो हर जगह ही बड़े खराब है। BA कराया, हर चीज़ कराई, पर नौकरी नहीं मिली। फिर आखिर उसने ट्यूशन ज्वाइन की कि ट्यूशन पढ़ा के चलो गुजारा कर लें। बेटा है आपका? एक बेटा है, वो पार्लर का काम करता है। 3 बेटी हैं, तीनों शादीशुदा है, तो वो पढ़ाती हैं, एक बड़ी पढ़ाती है, दूसरी। आप मायूस हुए थे तीसरी बेटी की पैदाइश पे? नहीं, खुश हो गए थे माशाल्लाह। अंकल स्माइल भी कर रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली खुश हो गए थे। मेरी बेटी वफादार है। अल्लाह मियां आपकी बेटी के अच्छे नसीब करे। आपके कितने बेटों से ज्यादा बेटियां हमें अजीज होती है। मेरी 3 बेटी हैं माशाल्लाह, एक बेटा है। आपकी बेगम तो उदास हुई होंगी? नहीं, वो भी खुश है। वो भी खुश? हमने उनको नहीं, बेटा है आपका? बेटा एक है, पर हमें बेटे से इतना लगाव नहीं है। टीवी पे कह रहे हैं बेटे भी प्यारे होते हैं, सारे बेटों के बेटे से हमें इसलिए लगाव नहीं है कि हमें बेटे का भी पता नहीं कि आगे वो क्या करेगा हमारे साथ। तो हम तो अपनी बच्चियों को तरजीह देते हैं कि हमें पर्चियों नहीं संभालना है एंड पे आके। अच्छा, तो इसलिए हमें बच्ची अच्छी लगती। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बाशऊर लोग हो गए हैं सर। आप यकीन करें, पूरे शो के दौरान मैं ढूंढ रही थी कि मुझे वो लोग मिल जाएं कहीं। नहीं, हमें बच्चियां जो हमें अस्पतालों में नजर आते हैं,
7वां बच्चा पैदा हुआ तो बेटे की खुशी में लड्डू बांट दिए, 6वीं बेटी की खुशी में जिनकी पैदाइश पे रोना शुरू कर दिया। जिनके 3 बेटी हो जाए तो वो मायूस होते हैं, पर हम मायूस नहीं, हम उतने खुश हैं। पहली दफ़ा बेटी हुई तो 6 साल के बाद हुई थी, उसकी खुशी में हमने मिठाई भी बांटी थी, लड्डू बांटे थे। ओए क्या याद करा दिया आपने। मैं जब बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। बांटते हैं आज से कितने ही सालों पहले जब मैं पैदा हुई थी मेरे दादाबू ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। तो मुझे आज भी जब ये बात बताई जाती है, ऑब्वियसली मुझे बताया गया कि तुम्हारी पैदाइश पे लड्डू बांटे, अब यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि हमें हमारी खुशी को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उतना ही दुख होता है कि जब मुआशरे में तो आप भी तो फिर आगे लड्डू वाले ही काम कर रही है ना। ये बताएं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह मियां आपके बच्चों के बहुत अच्छे नसीब करे जी। लड्डू बांटे थे और अंकल ने कहा आज भी लड्डू बांटने वाले आप काम कर रही हैं और खुशी हो गई मुझे ऐसे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है जो ना सिर्फ अपनी बेटियों को प्रेफर करते हैं, उनकी पैदाइश पर स्माइल करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला की देन कहते हैं और फिर दुआ दे देते हैं। और आज का शो ये टॉपिक मैं जब करना शुरू हुई तो मुझे लगा कि बड़ी नेगेटिविटी मुझे सुनने को मिलेगी और लोग शायद कहेंगे कि जी बेटे ही सहारा बनते हैं, कमा के तो बेटों ने ही देना है, बेटियों ने अगले घर चले जाना। कुछ लोगों ने दबे छुपे अल्फाज में ये कहा भी, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी हुई कि वालिद ख़ास तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि बेटियों के सरों का ताज होते हैं और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, उनकी प्रेफरेंस पे बेटी शामिल है। बेटे भी एहसास करते हैं, बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बेटियां तो फिर रहमत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट भी। और उसके बाद से आज तक अगर हम ये चीज़ समझ लें तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ हमारे घरों में रहमतों में, बरकतों में, रिस्क में इजाफ़ा होगा बल्कि दिली सुकून भी मिलेगा। आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रही हूँ, शायद आपसे ये सवाल मैं पूछ नहीं सकी, आप मिले नहीं मुझे, लेकिन सवाल छोड़े ज़रूर जा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रेफरेंस क्या है, और अगर प्रेफरेंस बेटी नहीं बेटा है तो उसकी वजह क्या है, उस वजह को तलाश कीजिए और कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो औलाद में अगर बैलेंस रखें तो तरबियत भी बेहतर कर सकते हैं और अपने हालात को बेहतर कर भी सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।